दूसरे साडे मुखालफ सी उन्हां दी मौज लग गई। बैटिंग भी आपे ही, बॉलिंग भी आपे ही। वो आपे ही सच्चे ने ते आपे ही झूठे ने ते आपे ही सानू झूठ बनाई जा रहे, आप ही सच्चे बनी जा रहे। हुण इससे पहले आपके पास किसी के पास ये चीज आई है, किसी ने बात की है कि 7 तो पर्चे उसके जाती हैं, उसमें आमुदई नहीं है, साथ ही फर्स्ट कजन है, उनका रिश्तेदार है, साथ ही वो उसका घर है, वो कजन इनका है, इनके साथ रह रहा है, इनके साथ उनका खून का रिश्ता है। ये उसे मार देते हैं तो कहें जी तीफी भट्ट दा कोई रिश्तेदार सी या गोगी भट्ट दा रिश्तेदार सी, ये तो बात नहीं ना। ये ऐसे ही कर रहे हैं। कोई साडी जात च कोई फॉल्ट है ना, तुसी बिल्कुल ਉਹਨੂੰ हाईलाइट करो, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। अगर है नहीं ਤੁਸੀਂ कौन होंदे हो गलत किसी के खिलाफ गल करन दी हो। जब आपको JIT में पेश किया गया तो क्या आप उनको मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो सके थे? मेरे साथ इनके सवाल जवाब हो गए, मैंने अपनी सफाई की चाहते दी, इन्होंने सुनी भी। आप मेरा एक चैलेंज लेंगे? कहते जी बताएं। मैं कहा जी 2010 को टीपू का मुझ पे पर्चा होता है, ठीक है जी, उसमें मैं बेगुनाह हूँ। ये 13-14 साल में पाकिस्तान के किसी थाने पे मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त आई? कोई नहीं। मैंने कहा क्या 12-13-14 साल में सफ़ा मिसल का मैं हिस्सा बना कि ये गोगी भट्ट ने मसला दिया, गोगी भट्ट ने मैं कहा इसकी टांग पे गोली मार दो, इसको जान से मार दो, ये वारदात कर लो। मैं कहा नहीं। ये 10 से लेकर 14 तक मेरे खिलाफ किसी थाने में दरख्वास्त नहीं। आप मुझे कैसे डॉन, कैसे माफिया, कैसे क्या बना सकते हैं? 14 साल बाद तक मैं किसी एक्टिविटी में गलत नहीं मुलवस पाया। मैनू मर्द ना कहना, मानू इंसान ना कहना, मैं 7 चो 1 च भी बेल करावां, मैं सारी जिंदगी जेल च रहांगा। हर रंग का मेरे ते पर्चा हो गया। मेरे ते पहले कब्जे का नहीं सी, सारी जिंदगी वो भी हो गया। पुलिस मुकाबलियां से नहीं, वो भी हो गया। गवाह बराए तवान का नहीं सी, वो भी हो गया। ये 7 वैरायटियां मैनू फिर मिलियां। एक वो मेरी लिस्ट च बन गई। मुड़ के तुसो कि 12 हो गए, 18 हो गए, 16 हो गए, 14 गोगी भट्ट दे हो गए। लियाओ बई यारे सबूत लियाओ, अगे रखो। वो सबूत होने ते रखन। 15 साल दे विच कोई दरखास्त गई होवे मेरे खिलाफ ते रखन। साडी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब कोई गलत चीज़ नहीं होने दे रहे। उन्होंने होंदे होए मैं चीख चीख के कह रहे हैं कि की होंदा पिया मेरे नाल। ते अगर सुन लैन हकामे बाला थे, मेहरबानी ना सुनन तो मेरा कोई जोर थोड़ी है किसी ते। अच्छा, एक और बात नाजरीन की दिलचस्पी के लिए लाइट मोड की कर लेते हैं। दुश्मनियाँ हमने बहुत खेल ली हैं। कर लो कोई। जिस टाइम टीवी पे खबर चलते देखते थे, ज़ाहिर है मोबाइल तो इस्तेमाल करते ही होंगे ना, तो अपनी गिरफ्तारी की इतला आती थी, तो क्या उस वक्त आप हंसते थे? क्या होता था? नहीं टीवी तो नहीं हंसता नहीं सा। नलैक आदमियों की नलैक ही गल्लां होंदियां, उहदे की हसना। मैं पागल थोड़ी सा उन्होंने पिछे लग के सा कि पागलों वाली गल्लां हरकतां करते नहीं। हर चीज़ से किसी चीज़ से दुख तकलीफ होंदी सी। एक थोड़ी गया होंदी सी कि यार तुसी देखो तुहानूं किन्ने हक दिता है कि तुसी ये माइक की चुक लिता है ते तुसी जो तुहाडे दिल च आंदा कही जांदे हो, ये तो ज्यादती है ना। सान देखो कानूनी हक भी होंदा, अखलाकी हक भी, हर तरह के हक हैं, इसी जमा सकने सा। लेकिन इसी क्या यार अज कल लेकिन वो जो दूसरे साडे मुखालफ सी उन्हां दी मौज लग गई। बैटिंग भी आपे ही, बॉलिंग भी आपे ही, ते वो आपे ही सच्चे ने ते आपे ही झूठे ने ते आपे ही सानू झूठ बनाई जा रहे, आप ही सच्चे बनी जा रहे। हुण इससे पहले आपके पास किसी के पास ये चीज़ आई है, किसी ने बात की है कि 7 तो पर्चे उसके जाती हैं, उसमें आमुदई नहीं है और लोग हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ साथ ही फर्स्ट कज़न है, उसका उनका रिश्तेदार है, साथ ही वो उसका घर है, एक उसका मर्डर है उस मर्डरों में। तो वो अब वो मारा तो नहीं ना बंदा, वो कज़न इनका है, इनके साथ रह रहा है, इनके साथ आ जा रहा है, इनके साथ उनका खून का रिश्ता है। ये उसे मार देते हैं तो कहें जी तीफी भट्ट का कोई रिश्तेदार सी या गोगी भट्ट का रिश्तेदार सी, ये तो बात नहीं ना। ये ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, जब नेगेटिव अफवाह को सुनते थे, कोई नेगेटिव बात सुनते थे, किस तरह बर्दाश्त कर जाते? गुस्सा तो आता होगा? नहीं गुस्सा तो बड़ा आंदा जी सर। वो तो हाली भी है जो मेरे सामने गल गलत करेगा तो मैं तो गुस्सा जरूर करांगा। मेरा राइट है, मेरा हक है। तू कौन होना बई गलत सानू कहण वाला? तू उस गलत किस तरह सानू कह सकना? कोई नहीं। और गल का गुस्सा है भी इसी कहिए कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसी उन्हें पूछांगे भी, कानूनी भी पूछांगे, अखलाकी भी पूछांगे। साडा हक है। तू होना कौन है बई गलत गल? हाँ देख कोई साडी जात च कोई फॉल्ट है ना, तुसी बिल्कुल ਉਹਨੂੰ हाईलाइट करो, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ दसो। अगर है नहीं तुसी कौन होंदे हो गलत किसी के खिलाफ गल करन दी? उतो 2 रुपये लिते, 4 रुपये चुके, फलाने ने कीता, तुसी जो मर्जी छाप दोगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जिन्हों ने किया उन्होंने नहीं चाहिए सी। तो हुण उन्होंने किसी ने कईयां ने मेरी 2 जो गल हुई है वो अपनी गलती नहीं मनते, नहीं मिसगाइड होए हैं, माफ़ी दे दीजिए। तो अल्लाह माफ़ करने वाले ऐसी कौन होंगे? नज़रअंदाज कर दिए जी। अल्लाह पाक की सारे सीधे रस्ते लाने वाला है। अल्लाह पाक की दिलों के एक दूसरे की मोहब्बत पा देता है। अच्छा गोगी भाई, जब आपको JIT में पेश किया गया
तो क्या आप उनको मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो सके थे? नहीं नहीं, कि मैंने जो एकदम आपको गुनहगार लिख दिया गया। नहीं, मैंने और एक और इसमें एक और बात समझ, अमूमन ऐसे जो हाईलाइट केसेस होते हैं ना, और पुलिस की तफ्तीश में क्या लिखा जाता है लास्ट मोमेंट तक किसी को पता नहीं होता। जी ठीक है। अदालत में जाके ये बात खुलती है कि पुलिस जो मिसल लेके आई है ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, लेकिन आपको जब गुनहगार लिखा गया है तो वो ना सिर्फ उस मिसल की जो कॉपियाँ थी वो मार्केट में आ गई हुई थी, और उसके बाद ये क्लियर उसमें, खैर वो तो जो भी एक कानूनी मामला है, आपको गुनहगार लिखा है तो आप जाते भी रहे हैं, क्या मुतमिन ही नहीं करते? वो कापियां तो सन जी वो साढ़े मुद्दइयां की मेहरबानी हुई ना, उन्होंने चुक चुका के ये हो गया वो हो गया हो गया, वो उनकी मेहरबानी। हम तो खैर ये पेपर कोई भी नहीं बाहर शो करते कि जो कानून के पेपर होते हैं वह उन्होंने ली खुद, फिर उन्होंने प्रोपेगेंडे की शक्ल में जैसे यूज़ किया, इस्तेमाल किया। मैं भाईजान जब JIT में गया हूँ, ये सब बैठे हुए थे, SP साहब भी बैठे हुए थे, मेरे साथ इनके सवाल जवाब हो गए। मैंने अपनी सफाई की चाहते दी, इन्होंने सुनी भी, मेरी सुनी, इन्होंने कहा ठीक है। फिर मुझे वहाँ एक महीने ना SP साहब उठ के चले जाते हैं नमाज के लिए, शायद या 10 मिनट के लिए कमरे से आउट होते हैं, तो ये सब हम बैठे हुए हैं, ये चारों वो बैठे हुए हैं जो GIT के मेंबर थे, एक दो मेरा ख्याल और ऑफिसर आके बैठ जाते हैं, शायद वो अपने किसी काम में आए हुए थे, ऐसे बैठ के आके मैं एक बात करता हूँ। मैंने कहा चलिए जब तक SP साहब नहीं आते तो हम एक बात करें, आप मेरा एक चैलेंज लेंगे? चैलेंज सुन लें ज़रा, मैं क्या कह रहे हैं, एक चैलेंज मेरा लेंगे? कहते जी बताएं। मैं कहा 2010 को टीपू का मुझ पे पर्चा होता है, ठीक है जी, उसमें मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई हार्ट का मसला था, मैं तो डॉक्टर हॉस्पिटल में था, वहाँ से मैं घर आता हूँ, यहाँ हमारा एक और घर है, वहाँ मैं आता हूँ तो मुझे TV में देखता हूँ सुबह, अगले दिन नहीं, अभी मैंने अगले दिन फिर जाना था एक दिन के बाद ना उसे चेकअप कराने, तो शहरयार साहब को, तो मैं देखता हूँ तो पता चलता जी एयरपोर्ट पे इस पे ना हमला हो गया। खैर चलो वो बात छोड़ दें, मैं उससे ना क्लियर हो गया, बरी हो गया, अल्लाह पाक ने मुझे बरी कर दिया, मैं था ही ना उसमें नाम, लेकिन उन्होंने मेरा दे दिया। मैंने उन्हें कहा कि 2010 से लेकर अब आ जाते हैं 21, 22, 23 को, डोगर साहब के दौर की बात ले आते हैं, फिर गालबन 21 का। मैं कहा 12 साल का 13 साल का मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ अपनी ज़ात के लिए। आप साहब की जॉब जितनी भी रही है वो लाहौर की सतह पे रही है, और बाहर भी होगी लाहौर की, आपको पता होगी। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ये 13-14 साल में किसी थाने में लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के किसी थाने पे मेरे ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आई? कोई नहीं। ठीक है जी। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, ये 1-2 दरख्वास्त हो गई ना, अब आपने 12, 13, 14 सालों में इतने ही ग्रुप इंटेरोगेट किया, वो मेरा हज़ारों में लाखों के बन जाएंगे पंजाब में, डेफिनेटली लाहौर में, पंजाब में इतने बन जाएंगे, उनकी तादाद 14-15 साल, कितना ग्रुप ये रोज़ाना ही पकड़ते हैं, इतने पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए, 20 पकड़ लिए। मैंने कहा क्या 12, 13, 14 साल में सफ़ा मिसल का मैं हिस्सा बना? किसी के इंकशाफ में आया हूँ कि ये गोगी बाड़ ने मसला दिया, गोगी बाड़ ने हमें कहा इसकी टांग पे गोली मार दो, इसको जान से मार दो, ये वारदात कर लो? मैं कहा नहीं। आपके पास कोई इस चीज़ का भी सबूत है? ये जो डोगर साहब ने आके मेरे साथ ज्यादती की, 1 माह में मैं बरी हो गया, 15 साल 14 साल बाद 13 साल बाद ये आदमी आता है मुझ पे 5 पर्चे झूठे कर देता है, मैं बरी हो गया। ये 10 से लेकर 14 तक मेरे खिलाफ किसी थाने में दरख्वास्त नहीं। आप मुझे कैसे डॉन, कैसे माफिया, कैसे क्या बना सकते हैं? ऐसे ही है ना भाईजान। इतने इंटेरोगेट आपने ग्रुप को ग्रो की हैं, किसी का इंकशाफ है, सिफा मिसल पे उतारा गया आज तक है, तो आप मेरे सामने ले आए, यहाँ टेबल पे रखे, ये देख बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ऐसा ही होता है ना भाईजान। वो तो मैं इनसे फाइल, अगर किसी का इंकशाफ है तो मैं तो नहीं फाइल लेकर भाग गया हुआ, मैंने तो नहीं छुपा दी, अगर इनके पास है। अब देखें ये मेरी बेगुनाही इससे बढ़ के क्या है, 14 साल बाद तक मैं किसी एक्टिविटी में गलत नहीं मुलवस पाया गया। देखें फिर ये डोगर साहब आते हैं, इन्होंने इस पे फेक किया। मैं क्या, मैं 5 वो ले मेरा 14 साल बाद, और 2 ये ले लें आप जो चाह रहे हैं। मैंने इन्हें कहा ये 7 केस ले लें मेरे,
चैलेंज में करके तो ये बात कर रहा हूँ। आप हक की कोई बात सुने तो बिस्मिल्लाह, ना सुने तो फिर भी बिस्मिल्लाह। जोर तो नहीं ना मेरा, लेकिन मैं बता ही सकता हूँ ना हकीकत क्या है, सच क्या झूठ क्या, मैं उस पर तो कह सकता हूँ। ये तो मेरा राइट है ना। क्या मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं या मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो तो मैं कह सकता हूँ। मैंने उन्हें कहा ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, 5 वो केस दे रहा हूँ 15 साल बाद जो मुझ पर बने, मैं बरी हो गया उसमें। 2 ये दे रहा हूँ नए वाले, उसमें भी एक पुलिस वाला है, कौन है, शकील भट्ट, जड़ा कह रहा है जी मैनू हरे कितों धमकी आ गई। कोई फ़ोन का राब्ता बता दें, कोई बंदे का बता दें, बस वो उठा है, उससे नींद से जागा, उसने कहा जाके मैं पर्चा करवा दूँ। उसने कहा पर्चा कर दो, किसी ने नहीं मन्निया। तुसीं असीं जावांगे, सानूं कहा सबूत लिया फिर पर्चा देना। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਏ, 1 ਪਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਮੇਰੇ ਬਰੀ ਤੇ 2 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਓ। 5 ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੂੰ 7 ਜੋ 5 ਬਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ 7 ਚੋਂ 1 ਚ ਵੀ ਬੇਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਬਸ ਹੋ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 7 ਪਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਤੇ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ DIG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਬਰਾਏ ਤਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 7 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 12 ਹੋ ਗਏ, 18 ਹੋ ਗਏ, 16 ਹੋ ਗਏ, 14 ਗੋਗੀ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 7 ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਯਾਰ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਖਣ। 14 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਜੋ ਪੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦਹਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਹਸਤੀ ਪਤਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਬੁਲੰਦ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ IG ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲੈਣ काम है बाला थे, मेहरबानी ना सुनने तो मेरा कोई जोर थोड़ी है किसी से। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो नाजरीन आपने गोगी भट्ट साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है। 1.5 साल तक वन साइडेड बहुत सारी बातें चली, आज बहुत सारी बातें उन्होंने ख़ुद भी क्लियर की हैं। तो अब आगे मैंने तो ज़्यादा को मुकदमा के हवाले से बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने आगाज़ में बात कर चुका था कि ये चीज़ मैं अपने कानों से सुनना हुआ है उन अफसरान की कि भाई गोगी भट्ट का मीर बलाज टीपू कत्ल केस से कोई ताल्लुक नहीं। और ये वाकई एक हैरानगी की बात थी कि जब एकदम ये बात सामने आई कि गोगी भट्ट को गुनहगार करार दे दिएगा। खैर वो एक कानूनी मामला है, वो भट्ट साहब जाने, भट्ट साहब के वकला जाने, अदालत में मामला है, वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं, फेस करते हैं। लेकिन इस 1.5 साल के दौरान जो जो कुछ हुआ, जो जो उन्होंने फेस किया, या उनका इसके हवाले से जो मौक़िफ़ था इस दुश्मनी को लेकर, वो सारा आपके सामने आ गया है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे मेरे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।